नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक गांजा किया जब्त। धान लदे ट्रक से 31 बोरा गांजा बरामद। जमुई के खैरा में तलवार से हमला कर 2 लोगों की हत्या। भूमि विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बगहा पुलिस ने 7 वर्षीय बच्चे को किया बरामद। 3 अपहरणकर्ताओं को यूपी से किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में मंचले ने छात्रा को दी तेजाब फेंकने की धमकी। छात्रा की मां के साथ गाली गलौज, पिता को जान से मारने की धमकी। खगड़िया के बिलदौर में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार पुलिस की छापेमारी। शिव मंदिर चौक से 2 अपराधी गिरफ्तार। पटना सिटी के बाईपास थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। ट्रैक्टर चोर गिरोह के 2 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतरी। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेलखंड पर हादसा। नालंदा के लहेरी कैश वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। टल गया बड़ा हादसा। समस्तीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 67,60,000 रुपए बरामद। सीवान में जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद। मधुबनी के जयनगर में वाहन चेकिंग अभियान में 3,07,000 रुपए बरामद। भागलपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की जांच। नवगछिया में रिटायर्ड कर्मचारी से 4 लाख रुपए जब्त। किशनगंज में करोड़ों रुपए कीमत की चांदी की मूर्ति और जेवरात कार से बरामद। छपरा के मांझी में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती के भाई की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या। भगवानपुर के गारा गांव में जमीन विवाद में मर्डर। छपरा के रिविलगंज में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद लोगों ने किया जमकर हंगामा। मुंगेर सीमा से सटे घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ 3 दिनों से चल रहा ऑपरेशन। छपरा के नया गांव में गंगा के कटाव का कहर। कटाव के कारण कई घर ध्वस्त। लखीसराय में मंत्री विजय सिन्हा को झेलनी पड़ी नाराजगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों ने की नारेबाजी। पटना के पालीगंज में तेजस्वी यादव की सभा में कार्यकर्ताओं ने तोड़ी कुर्सियां। मौके पर मची अफरा तफरी। औरंगाबाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा में चले चप्पल। दिव्यांग युवक ने मंच की तरफ उछाला चप्पल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहानाबाद के मखदूमपुर में आरजेडी उम्मीदवार के समर्थन में किया सभा। आरा के अगियाओं में तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित। भाकपा माले प्रत्याशी मनोज मंजिल को जिताने की अपील। पटना सचिवालय में आग लगने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मामले की होनी चाहिए जांच। सचिवालय में लगी आग पर राजनीति तेज। उपेंद्र कुशवाहा ने की जांच की मांग। आरा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के झांसे में नहीं आए लोग। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मुकेश सहनी ने रोहतास के चेनारी में की सभा। जेडीयू प्रत्याशी ललन पासवान के लिए मांगा वोट। जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह लगातार कर रही जनसंपर्क। हर दिन दर्जनों गांवों में संपर्क। लखीसराय में राज बब्बर, तारिक अनवर और अखिलेश प्रसाद सिंह ने पार्टी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। सीएम नीतीश पर किया हमला। अररिया के फारबिसगंज में राज बब्बर की चुनावी सभा। कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर के समर्थन में सभा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने बांका में भी की चुनावी सभा। महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सिकंदरा में चुनावी सभा को किया संबोधित। एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जमुई में पार्टी उम्मीदवार अजय प्रताप के लिए किया प्रचार। आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने मोकामा में किया प्रचार। एनडीए और महागठबंधन पर साधा निशाना। खगड़िया सीट से जेडीयू प्रत्याशी पूनम यादव ने कोठिया गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से मांगा वोट। मोतिहारी में नामांकन के आखिरी दिन पूर्व विधायक अवनीश सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया की वनमन की सीट से किया नामांकन। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद।
कांग्रेस नेता कामरान अजीज ने बगावत करते हुए बगहा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय किया नामांकन। आरा में जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को किया संबोधित, केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया। सिवान की जीरादेई में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, 15 साल के गिनाए काम, सियासी विरोधियों पर कसा तंज। सीएम नीतीश कुमार ने सिवान के रघुनाथपुर में चुनावी सभा को किया संबोधित, जेडीयू प्रत्याशी राजेश्वर चौहान को जिताने की अपील। गोपालगंज के भोरे से सीएम नीतीश की चुनावी रैली, पार्टी प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में मांगे वोट। जहानाबाद के सिकरिया में सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री के लिए मांगा वोट, कहा शिक्षा के क्षेत्र में काफी हुआ काम। पटना के मसौढ़ी में भी सीएम नीतीश कुमार की सभा को किया संबोधित, कहा बीए पास करने वाली लड़कियों को देंगे 50,000 रुपए। कैमूर के रामगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सभा, कहा डबल इंजन की सरकार कर रही बेहतर काम। योगी आदित्यनाथ ने की एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील, कहा हम लोग करते हैं सबका साथ सबका विकास की बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रोहतास के काराकाट में जनसभा, कहा महागठबंधन में परिवारवाद का बोलबाला। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा 15 सालों से बिहार का विकास है ठप। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने की बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा मतलब निकल जाने पर बीजेपी काट देती है गला। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहली बार बिहार में बना है हार्डकोर गठबंधन। वैशाली के महनार में एलजेपी उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह का टूटा मंच पर क्षमता से अधिक लोग थे सवार। मधुबनी के वेस्पी में नित्यानंद राय की चुनावी सभा, प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल को जिताने की अपील। गया के गुरारू में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वीआईपी अध्यक्ष के साथ किया चुनाव प्रचार। बांका विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला, कौशल सिंह के समर्थन में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने की सभा। शिवहर सीट से आनंद मोहन की बेटी चेतन आनंद महागठबंधन के उम्मीदवार, बहन सुरभि ने संभाला प्रचार की कमान। वैशाली के महनार में पूर्व सांसद रामा सिंह की बेटी श्वेता सिंह ने अपनी मां के लिए लोगों से मांगा वोट। लखीसराय की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, आरजेडी के प्रहलाद यादव, जेडीयू के रामानंद मंडल और एलजेपी के रविशंकर सिंह के बीच मुकाबला। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में अब 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन लिया वापस। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने मधेपुरा सीट से भरा पर्चा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से किया ऑनलाइन नामांकन। नालंदा विधानसभा क्षेत्र के दीपनगर स्थित विधायक रवि ज्योति के आवास पर बैठक का आयोजन, एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील। पटना में सभी दलों का डोर टू डोर कैंपेन जारी, जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करने में जुटे नेता। पटना के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क। नितिन नवीन ने लोगों से एक बार फिर मांगा मौका, विरोधियों पर जमकर बरसे नितिन नवीन। चुनावी माहौल में दिखे खेसारी लाल यादव, कहा हर 5 साल में बदलनी चाहिए सरकार। गया के बाराचट्टी में 2 महिलाओं के बीच कड़ा मुकाबला, एनडीए से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी चुनाव मैदान में, तो आरजेडी से वर्तमान विधायक समता देवी लड़ रही हैं चुनाव। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा, रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। कटिहार में बागियों की बगावत से सहमा एनडीए गठबंधन, टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज बीजेपी नेता ने ठोकी ताल। औरंगाबाद में नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेज, ओबरा में एलजेपी प्रत्याशी प्रकाश चंद्रा ने मतदाताओं से किया संपर्क। मुजफ्फरपुर में चुनावी मैदान में पिता और पुत्री, बोचहां सीट से आरजेडी से रमईराम प्रत्याशी, रमईराम की बेटी गीता देवी सकरा सुरक्षित सीट से बीएसपी उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर के गायघाट से एलजेपी प्रत्याशी के तौर पर कोमल सिंह लड़ रही चुनाव। मुजफ्फरपुर के औराई से सुरेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ उनका बिल्कुल, टिकट काटे जाने के बाद निर्दलीय किया नामांकन। शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया शुरू। शेखपुरा के बरबीघा सीट पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार गोपाल सिंह ने चुनावी अभियान किया तेज। लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है, एलजेपी उम्मीदवार से मुकाबला त्रिकोणीय। सिवान में आरजेडी के कद्दावर नेता डबलू खान ने किया जनसंपर्क अभियान।
जिन्ना विवाद के बाद सुर्खियों में आए मशहूर अहमद उस्मानी ने कांग्रेस पार्टी से किया नामांकन, जाले विधानसभा सीट से किया नामांकन। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने गाजे बाजे के साथ दाखिल किया नामांकन पत्र। बक्सर में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश और लालू दोनों पर साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने नवादा के रजौली विधानसभा के सिरदला में जनसभा को किया संबोधित। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना सिटी में महागठबंधन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को साथ आने का दिया ऑफर, कहा एनडीए में चिराग की गुंजाइश नहीं। चिराग के साथ सरकार बनाने वाले तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज। बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा तेजस्वी किस किस के साथ करेंगे समझौता। सिवान के बड़हरिया से महागठबंधन प्रत्याशी बच्चा पांडे ने अपने कार्यालय का किया उद्घाटन। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी ने काटा फीता। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल भैंस पर बैठ नामांकन करने पहुंचे। खगड़िया के बेलदौर में बसपा प्रत्याशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन दाखिल करने आए एक निर्दलीय उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खगड़िया जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारी में जुटा। रोहतास जिले के टेहरी ऑनसोन सीट पर राजग उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह और बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण यादव के बीच टक्कर। सिवान के मैरवा से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के समर्थन में महागठबंधन का महासम्मेलन। पूर्वी चंपारण की 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन जारी। सिकहरना अनुमंडल कार्यालय में 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए नवादा में नीरज कुमार ने की लोगों से वोट की अपील। कल होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कमिश्नर संजय अग्रवाल और आईजी संजय कुमार ने की बैठक। राजधानी पटना के एसकेएम हॉल में विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करने वाले चुनाव कर्मियों का मतदान जारी। पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग। लखीसराय में जिला प्रशासन ने वोटरों को जागरूक करने के लिए बनाया सेल्फी प्वाइंट। पटना साहिब और फतुहा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर ने की मीटिंग। कोरोना के बीच होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन का रुख सख्त। बेतिया में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। बाड़मेर विधानसभा चुनाव को लेकर 67 लोगों पर लगाया गया सीसीए। भागलपुर के नाथनगर इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस जवानों ने किया फ्लैग मार्च। चुनाव को लेकर खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली में पुलिस का फ्लैग मार्च। करीब 7 महीने के बाद पटना से दिल्ली जाने वाली बस सेवा की हुई शुरुआत। पटना नगर निगम ने अभिनेता संजय मिश्रा को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। कटिहार में मानव तस्करी के खिलाफ जंग। गया के शेरघाटी में बूढ़ी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। शारदीय नवरात्र में पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। छपरा में कोरोना की वजह से इस बार नहीं बिक रही दुर्गा पूजा में मूर्तियां। पश्चिम सिंहभूम और खूंटी की सीमा पर नक्सलियों का उत्पात। सड़क निर्माण में लगी कंपनी के 4 पोकले समेत कई वाहनों में लगाई आग। गढ़वा के सदर थाना क्षेत्र में आरजू हत्याकांड का खुलासा। 2 नामजद आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा जिला पुलिस के जवान पर यौन शोषण का आरोप। छत्तीसगढ़ की शादीशुदा महिला ने नगर थाने में दर्ज कराया मामला। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में वन विभाग की टीम ने लकड़ी लदे पिकअप वैन को किया जब्त। दुमका में विधानसभा उपचुनाव से पहले पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंदूक और विस्फोटक बरामद। दुमका के रामगढ़ में रेप के बाद नाबालिग छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने एक नामजद आरोपी को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में करवाटांड के सियाटार से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानकू में उत्तम साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। जमशेदपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध। प्रशासन के बुलडोजर के सामने आत्मदाह की कोशिश। बोकारो थर्मल पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2,24,000 रुपए के बरामद। बाइक की डिक्की से कैश की बरामदगी। रिम्स के डेंटल इंस्टीट्यूट में 37 करोड़ से ज्यादा के उपकरण खरीद घोटाले की होगी जांच। झारखंड में सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन से जुड़े लोग रांची की सड़कों पर उतरे।
सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में करीब 7,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी। सरना कोड को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी जन परिषद के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सरना कोड की मांग को लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। रिम्स में बाईं किडनी का स्टोन निकालने की जगह दाएं किडनी का किया ऑपरेशन, दोषी डॉक्टरों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना। 6 महीने बाद शुरू हुई ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों की हो रही परेशानी। टेक्सटाइल सेक्टर में 8,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। पूर्व सीएम रघुवर दास के बयान पर बवाल, बिर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कांग्रेस ने की शिकायत। जेएमएम ने की रघुवर दास के बयान की निंदा, कहा इस तरह की भाषा का प्रयोग सामान्य लोग नहीं कर सकते। सीपीआई ने दुमका उपचुनाव में जेएमएम उम्मीदवार बसंत सोरेन को समर्थन देने का किया ऐलान। दुमका उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के समर्थन में मंत्री आलमगीर आलम ने चलाया जनसंपर्क अभियान। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई जमानत याचिका। बीजेपी ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा मुख्यमंत्री आवास के पास हो रही छिनतई और अपहरण जैसी घटनाएं। झारखंड में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों पर डीजीपी का बयान, पुलिस कर रही है अपना काम। एनआईटी जमशेदपुर के व्याख्यान कक्ष का ऑनलाइन उद्घाटन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया उद्घाटन। सरायकेला में समेकित जनजाति विकास अभिकरण के शासी निकाय की बैठक। साहिबगंज डीसी ने अधिकारियों को विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने दुमका मेडिकल कॉलेज के नए सत्र में नामांकन पर लगाया रोक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सेहत में हो रहा सुधार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बिहार की नीतीश सरकार पर साधा निशाना, बिहार चुनाव में महागठबंधन की जीत का किया दावा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने राज्य में रिकॉर्ड धान उत्पादन का लगाया अनुमान। साहिबगंज में 10 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का किया जाएगा आयोजन। रांची में 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने किया बरामद। गुमला के कामडरा से बीते 15 अक्टूबर से लापता युवती को पुलिस ने पालकोट इलाके से किया बरामद। दुमका में नाबालिग के साथ रेप और हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। राजशिला की चाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। गढ़वा के संग्रही गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। लोहरदगा में ट्रक की बिजली पोल से टक्कर, धू कर जला ट्रक। गुमला में प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा। सिमडेगा में अंधविश्वास के अंधेरे ने ली 3 मासूमों की जान। गुमला में डबल मर्डर से हड़कंप। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पाकुड़ में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाया गया। गुमला रेप की घटनाओं के विरोध में झारखंड नवनिर्माण दल की महिलाओं का आंदोलन। पाकुड़ के महेशपुर में खलिहान से एक युवक के शव मिलने से सनसनी। रामगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू का खनन। चाईबासा के सारंडा जंगल में अगरबत्ती में उपयोग की जाने वाली लकड़ी बरामद। कोडरमा रेलवे स्टेशन के रनिंग स्टाफ ने धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के कार्यकर्ताओं ने निकाली विरोध रैली। सरायकेला में 176 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। पलामू में कई महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया भूख हड़ताल। गैंगरेप को लेकर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का विवादित बयान, कहा दुष्कर्मी भी हमारे ही लड़के। दुमका उपचुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। दुमका विधानसभा उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने रघुवर दास पर साधा निशाना। बोकारो में आंसू से नाराज रविंद्र पांडे मंच साझा करने से किया इंकार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के परिवार से की मुलाकात।
झारखंड के खिलाड़ियों को नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी, सीएम हेमंत सोरेन का बयान। सिमडेगा में जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब। रांची सदर अस्पताल में पीपीपी मोड पर लगाई गई इंडोस्कोपी मशीन। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद राज्य में अनुदान पर चल रहे करीब 150 हाई स्कूल की मान्यता खतरे में। झारखंड में लगातार कोरोना का वार जारी, बोकारो, देवघर और पश्चिम सिंहभूम में एक एक कोरोना मरीज की मौत। राज्य में कोरोना को लेकर लापरवाही, सदर अस्पताल में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अपने ही सरकार पर बरसे पूर्व सीएम मधुकोड़ा, आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मियों की छटनी पर उठाए सवाल। कोरोना की वजह से चाईबासा नगर परिषद पर करोड़ों की देनदारी बढ़ी। गुमला में रायडीह प्रखंड का हीरादाह पर्यटन स्थल के रूप में नहीं हो पाया विकसित। गढ़वा के आरएमटी सेल परिसर में बना देवी मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर लोग उत्साहित। कोरोना की वजह से इस बार दुर्गा पूजा का महोत्सव फीका। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार विजयदशमी पर नहीं होगा रावण दहन। प्रशासन के हाथों में रांची के प्रसिद्ध दिउड़ी मंदिर का संचालन। दुर्गा पूजा के दौरान रांची वासियों को मिलेगी 0 कट बिजली। गढ़वा में पीएचईटी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूजा पंडालों का किया भ्रमण। पलामू के तमाम पूजा पंडालों में पुलिस द्वारा विशेष तैयारी, चौक चौराहों पर महिला कांस्टेबल की तैनाती। सीतामढ़ी से कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। आरा के तरारी सीट से बाहुबली नेता सुनील पांडे चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने पटना सिटी का किया दौरा। मधेपुरा से जाप प्रत्याशी पप्पू यादव को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठक। मधेपुरा के सिंहेश्वर सुरक्षित सीट से जाप प्रत्याशी अनिल बंधु ने किया नामांकन। कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी ने मुजफ्फरपुर सीट से किया नामांकन। सिवान के मैरवा से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के समर्थन में महागठबंधन का महासम्मेलन। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने जेडीयू प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। शेखपुरा के बरबीघा में जेडीयू के बागी उम्मीदवार ने चुनावी गणित को बताया दिलचस्प। आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी नीरज कुमार पहुंचे नवादा। जेडीयू के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी जनसंपर्क अभियान में जुटे। खगड़िया के परबता सीट से आरजेडी उम्मीदवार दिगंबर तिवारी चौरसिया ने चलाया जनसंपर्क अभियान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।